नमस्कार दोस्तों। और कैसे हैं आप लोग। बहुत बहुत बधाई हो जिन लोगों का एसएससी स्टेनो 2023 फाइनल लिस्ट में जिन लोगों का नाम है। और आपको जो भी डिपार्टमेंट मिला है, आई होप आप सेटिस्फाइड हो, हैप्पी हो। और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जॉब में है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको आपका मन चाहिए डिपार्टमेंट मिल गया होगा। और जिनका नाम लिस्ट में नहीं है, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप हताश मत होइए, आशा मत छोड़िए और अपना कोशिश जो है जारी रखिए। क्योंकि स्टेनोग्राफी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी मतलब आप अगर पढ़ रहे हो, मंडे से शुरू करके संडे तक आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। मंडे मंडे को आपने, ठीक है, ये हो गया आपका मंडे। मंडे को आपने पढ़ाई यहाँ से शुरू करके इतना तक किया, ठीक है। इसके बाद आपका ट्यूसडे आ गया। ट्यूसडे में आपका पढ़ाई जो है थोड़ा कम हो गया, थोड़ा स्लो हो गया। वेनेसडे वेनेसडे में आपने बहुत पढ़ा, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब ऊंचाई सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आपने वेनेसडे को पढ़ा। थर्सडे थर्सडे को आपने उससे थोड़ा कम पढ़ा, ठीक है, ये जो लेवल है इससे थोड़ा कम पढ़ा। अब आ गया आपका फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ठीक है। आपने फ्राइडे को कितना पढ़ा, इतना पढ़ा, सेम लेवल में पढ़ा। सैटरडे को आपका गिर गया और संडे में बिल्कुल आपने पढ़ा ही नहीं, जहाँ से शुरू किया था वहाँ जीरो में आगे आप आ गए, ठीक है। ये आपका जो लक्षण है ना, मंडे का, ट्यूसडे का, वेनेसडे का, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, तो ये ग्राफ जो है ये आपका दर्शाता है कि आपका स्टेनो में लिस्ट में नाम नहीं होने वाला है। ये ग्राफ से पता चल जाएगा। इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, इनकंसिस्टेंसी। अगर आपका ग्राफ ऐसा हुआ, ये मंडे को इतना पढ़ा, ट्यूसडे को इतना, वेडनेसडे को थोड़ा कम, थर्सडे को फिर मेकअप किया, फ्राइडे सेम रहा, सैटरडे सेम रहा, संडे सेम रहा, इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। और इसका जो है सिलेक्शन होने वाला है स्टेनो 24 में, पक्का लिख के ले लो। जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करेगा स्टेनोग्राफर वो बनेगा। अब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 ये तो बस कहने की बात है। आप चाहे ग्रेड 2 बनो चाहे ग्रेड 1 बनो, लेकिन आप बन जाओगे, ठीक है, ज़्यादा फर्क नहीं है। तो ये बात है। तो आपको कंसिस्टेंसी बिल्कुल मेंटेन करना है। जिनका लिस्ट में नाम नहीं है 2024 के लिए पूरा आप रेडी हो जाइए। मेरा बहुत सारा स्ट्रेटेजी वीडियो है, मैं पहले जो दे चुका हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए। और कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए वापस आते हैं मेरा पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड क्लासेस में। आज मैं नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। तो आज पहले तो मैं स्ट्रोक एस और जेड में आता हूँ। स्ट्रोक एस और जेड कैसा क्या होता है वो मैं दिखाऊंगा, कुछ उसका एप्लीकेशन या प्रयोग दिखाऊंगा, थ्योरी कुछ बताऊंगा, कुछ एग्जाम्पल से दिखाऊंगा। और उसके बाद एस डब्ल्यू का जो सर्कल होता है वो कहाँ बैठता है, क्या होता है, उसका थ्योरी, एप्लीकेशन, सब कुछ आपको प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, ठीक है। आप देखिए, लर्न कीजिए और बिल्कुल आप बिना कोई कोचिंग, बिना कुछ, आप आराम से मेरा वीडियो देख के पूरा पिटमैन शॉर्ट हैंड सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्ट्रोक एस और स्ट्रोक जी यानी स्ट्रोक जेड, हमेशा वावेल जब आगे रहेगा या वावेल जब इसके बाद रहेगा उस केस में हमेशा स्ट्रोक आएगा, सर्कल नहीं आएगा। क्योंकि सर्कल को हम शॉर्टनिंग करने के लिए यूज करते हैं। कोई भी वर्ड में जब हम सर्कल यूज करते हैं आउटलाइन में, तो उसको शॉर्टनिंग के लिए यूज करते हैं। जब आउटलाइन ही एक इतना शॉर्ट है, ऑलरेडी आउटलाइन शॉर्ट है सी, ये वर्ड क्या है, ये ऑलरेडी शॉर्ट है सी। अब इसमें तुम शॉर्ट क्या करोगे, सर्कल एस इसमें डालेंगे तो ये कुछ समझ में आएगा ही नहीं। तो इसमें हमको स्ट्रोकेस डालना है, ठीक है। आप चेक करके देखो, ये जैसे स्ट्रोकेस थ्रू द लाइन गया, क्योंकि पा में वी ई प्रोनाउंसिएशन थर्ड पोजीशन आ रहा है तो थ्रू द लाइन गया। स के बाद ई आ रहा है तो डॉट वावेल होगा थर्ड पोजीशन में, इसके बाद तो सी हो गया।
मैंने क्या बोला था, स्ट्रोकेस तभी होता है जब बाद में वावल होता है या पहले वावल होता है। अब आप एक वो देख लो, क्या बोलते हैं, एसके। एसके इसके कैसा है, ये इसका स्पेलिंग ऐसा होगा ESKAY, एसके। तो ये एसके में सर्कल एस आप कैसे डालोगे, सर्कल एस आप डालोगे, ये देखो आप सर्कल एस, मैं मान लिया कि आप सर्कल एस डालना चाहते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों नहीं होगा। ये जो एस का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है ना, एस, ये अलग से आपको स्ट्रोक एस डालने में मजबूर कर देगा, क्योंकि अगर आप इसमें सर्कल एस डालोगे और के, तो आपका ये के हो गया, सर्कल एस के, ठीक है, सेकेंड पोजीशन में आता है सर्कल एस के, नीचे बीच में आप डॉट वावल दे दिया, ये क्या हो गया पता है, क्या बन गया, ये बन गया स्के। स्के, ये स्के हो गया, एस के नहीं हुआ। एस के जब भी आपको बोलना पड़ेगा ना, आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, सर्कल एस आप डालोगे, के डालोगे, यहां डॉट डालोगे, यहां डॉट डालोगे, ये आपका बन गया एस के। ये देखो, ये आपका बन गया एस के, ये सिर्फ स्के बन गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको डिफरेंस दिखाता हूँ। अच्छा हाँ, और एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे आस्क। आस्क मैंने बोला था क्या होता है, आस्क, ये स्ट्रोकेस, ये के, ये हमेशा आस्क होता है, ठीक है। आस्क, ये आप किसी से भी पूछ लो, किसी से भी आस्क कर लो, ये आस्क ही होता है, ऐसा ही होता है आस्क। तो अगर आप यहाँ पे भी सर्कल एस घुसाना चाहोगे, ये नहीं बनेगा, आप सर्कल एस के फर्स्ट पोजीशन में डालोगे, ये आपका हो गया सैक, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि ये ऊपर है, अबव द लाइन है, ऑटोमेटिक अंडरस्टूड, ये फर्स्ट पोजीशन है, अबव द लाइन मतलब ऑटोमेटिकली फर्स्ट पोजीशन है, तो क्या होगा, या तो ये सैक होगा या तो ये स्कै होगा, कोई एक होगा ना, या भावल आगे होगा या भावल बाद में होगा, नहीं भावल आगे ही होगा क्योंकि इसका पोजीशन फर्स्ट है, तो ये एस होगा, तो ये सैक होगा, सैक, सर्कल एस पहले होगा, के से आगे भावल है फर्स्ट पोजीशन में, तो सैक हो गया। आस्क नहीं हुआ, आस्क के लिए आपको एस का पूरा स्ट्रोक देना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका नहीं बन गया, नहीं बना। तो अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ बीजी और बीज का, ठीक है, ये पिटमैन में भी है, इससे समझने में बहुत आसानी होगा। ये आपका हो गया बीजी, ये आपका हो गया बीज, दोनों में क्या है, एक बी होगा, एक सर्कल एस होगा, इसमें भी एक बी होगा, एक सर्कल एस होगा, बीजी बीज। तो इसमें आप बिजी अगर दिखाओगे ना, ये एस के बाद ना, पा में वी, थर्ड पोजीशन का भावल लग रहा है एस के बाद, स्ट्रोक एस तभी होगा जब एस के बाद भावल लगेगा या एस से आगे भावल होगा। इसमें देखो बीज, ये बी, जो बी है थ्रू द लाइन करोगे, सर्कल एस डालोगे तो ये हो जाएगा बीज। इसमें देखो इसका अलग से आपको प्रोनाउंसिएशन देना पड़ रहा है, बी थ्रू द लाइन करके, ये स्ट्रोक एस डाला आपने, स्ट्रोक एस हो गया, और इसके बाद थर्ड पोजीशन में आपने डॉट भावल डाल दिया, बिजी हो गया। बीज में क्या करोगे, थ्रू द लाइन बी करोगे, सर्कल एस दे दोगे, क्योंकि इसके बाद तो और कोई प्रोनाउंसिएशन है नहीं वावल का, तो आराम से ये बीज हो गया, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, इसका एक अपना यूनिक सा उसको देना पड़ता है, आउटलाइन, प्रोनाउंसिएशन उसका अलग से होता है। जैसे जॉय, जॉयस, ये जो जॉयस होता है, इसके लिए आपको स्ट्रोकेस डालना पड़ेगा लास्ट में, जॉयस, जॉय, जॉयस, ये स्ट्रोकेस आपको देना पड़ेगा ऐसे करके, ये सॉरी ऐसे होगा ना, स्ट्रोकेस ऐसे करके देना पड़ेगा। और ऑय, ऑय जो वावल है वो आपको यहाँ पे लगाना है, जो डिप्थोंग है, ऑय। आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, एंजॉय, एंजॉय वाला ऑय लगा है, ठीक है, देख लेना वो चैप्टर मैंने करवा रखा है। तो ये जॉयस हो गया। और क्या होता है आपका, डिजीज होता है, डिजीज, 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 डी, डी पा में हुई डी, थ्रू द लाइन, थर्ड पोजीशन हो गया डिजीज, जीज। यहाँ पे देखिए एस, एस दो है, एस के साथ अगर आप एस बनाओगे तभी ये बन पाएगा, डिजीज, स्ट्रोक एस के साथ एक एस दे दिया, डिजीज, ठीक है, डिजीजेज। जैसे यहाँ पे जेज हो गया, जेज जब भी होता है ये जेज, ये बड़ा होता है, डिजीजेज, तीन एस हो गया, यहाँ पे एक एस है, स्ट्रोक एस हो गया, ये एस हो गया, यहाँ पे आप बीच में सेकेंड पोजीशन वाला भाग दे दो, डिजीजेज, ठीक है, ये जेज हो गया, इसका भी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। जेड का देखिए उतना कुछ आपका आता नहीं है, बहुत कम आता है जेड का, फिर भी मैं आपको जू दिखाता हूँ, जू, चिड़ियाघर, जू। तो जू में आपका कैसे स्ट्रोक जी देना है, और यहाँ पे डैश भावल थर्ड पोजीशन में देना है, उसके बाद जू हो गया। ऊज हो गया, ऊज, ऊज नहीं होता है, ऊज, ऊजेज, ब्लड, ब्लड इज ऊजिंग फ्रॉम हिज वुंड, तो ऊज मतलब निकलना,
तो ये कैसे होगा, आपने जी दिया, ये जो डैश वावल है इससे आगे आ जाएगा उज, ये देखिए उज हो गया, क्योंकि ऊ पहले आ रहा है ना, ऑल गो टू थर्ड पोजीशन वाला डैश वावल हो गया, उसके बाद जी आ गया उज, उजेज। उजेज आप एस करोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल इस लगा दो, उजेज हो गया, दिख नहीं रहा है ना, इसको ऐसे कर दो उजेज, ये। देखिए अब हम आते हैं लार्ज सर्कल, जो सर्कल जब बड़ा होता है, जो लूप होता है ना, लूप का इससे पहले चैप्टर में मैं लूप का डायरेक्शन दिखा दिया आपको, अब मैं बोलूंगा लूप का साइज। जिसमें लूप आपका बड़ा होता है उसमें आपका तीन टाइप का जो डिप्थॉन है वो उसमें ऐड होता है, उसके अंदर आता है, जैसे एस एस हो गया, ठीक है, एस एस डब्ल्यू हो गया, ठीक है, और एस जेड हो गया। ये तीन केस में आपका लूप बड़ा होता है, एस एस, एस डब्ल्यू, एस जेड। एस डब्ल्यू में क्या क्या आता है देखिए, ये आपका हो गया एस डब्ल्यू। एस डब्ल्यू में क्या आता है, स्वे, आपका सीट, जैसे सीट आपका हो गया नॉर्मल, एस आई टी सीट, आप बैठो, सर्कल इज टी थ्रू द लाइन सीट। अब जैसे स्वीट हो गया मीठा, स्वीट, इसमें क्या है, एस डब्ल्यू है, तो ये बड़ा हो जाएगा और थ्रू द लाइन होगा, आउटलाइन सेम होगा, बस इसका लूप बड़ा हो जाएगा, इसका लूप छोटा है, ठीक है, ये सर्कल बड़ा हो जाएगा, ये आपका हो गया स्वीट। अब मैं आपको एस एस दिखाता हूँ, एस एस, एस एस कैसा होता है, एस एस, एस एस एक आपको मैंने यहाँ पे दिखाया डिजीजेस, ये देखिए मैंने डिजीजेस दिखा था ना, एस एस था। और आपको दिखाता हूँ मैसिव, मैसिव बहुत बड़ा झटका लगा है, मैसिव शॉक, ये आपका एम सर्कलेस हो गया, बड़ा सर्कलेस करके वी हो गया, डाउनवर्ड वी, मैसिव। और आता है आपका नेसेसिटी, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेसेसिटी में क्या होगा, नेसेसरी में दिखाता हूँ, ने, चलो फ्रेश दिखाता हूँ, नेसेसरी, ने से सा री, एन ई सी डबल एस ए आर वाई, ने से साड़ी, ने से साड़ी, सॉरी ये यार टेढ़ा हो गया, ने से साड़ी, रे हो गया, नेसेसरी, ये क्या हो गया यहाँ पे, सेस, मिडिल में डॉट बोल दे तो ये हो गया आपका सेस, नेसेसरी। एक्सेस, एक्सेस क्या होता है, एक्सेस, इसमें भी सेस है, ये आपका हो गया ए, बड़ा सर्कल इस करके स्टोकेस दे दो, एक्सेस, डॉट दे दो बीच में, एक्सेस हो गया। पता चल गया ना आपको, डॉट मतलब क्या, मिडिल पोजीशन वाला वावल है इसमें डॉट, फार्म ए, डॉट वावल, एक्सेस। और बताइए नेसेसिटी, नेसेसिटी क्या होगा आपका, नेसेसिटी, इन बड़ा सा लूप थ्रू द लाइन टी, बड़ा सा लूप थ्रू द लाइन टी, नेसेसिटी, नेसेसिटी हो गया, ठीक है। नेसेसिटी, सिटी समझने के लिए यहाँ पे दोनों साइड में आगे पीछे डॉट वावल लगा दो, ई टी, ई टी हो गया। अब मैं बार बार जो बता रहा हूँ ना, लूप के बीच में डॉट वावल दे रहा हूँ मिडिल पोजीशन समझाने के लिए, तो इसका दूसरा भी कुछ होता है क्या, हाँ होता है, आई वावल भी लगता है। एग्जाम्पल एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है, एक्सरसाइज, एक पहले एक्सरसाइज में क्या आता है, ब्रेक करते हैं, जैसे इसमें इंग्लिश का स्पेलिंग है वैसा थोड़ी होगा, वैसा तो नहीं होगा। एक्स में क्या क्या आता है, एक के आता है आपका, एक्स, एक आ गया, एक सर, एक सर साइज, ये देखिए साइज, एक्सरसाइज, पहले ये वाला छोटा एस हुआ क्योंकि इसमें एक सर, एक ही सी है, देखिए एक ही सी है, ये वाला सी इसमें छोटा आ गया। अब जो साइज हो गया, से सी एस, दोनों दो एस हो गया ना, डबल एस हो गया, देखिए ना ये एस एस का बन रहा है, कहाँ है, ये एस एस वाला बन रहा है ना, तो एस एस वाला जब बन रहा है डबल एस हो गया तो बड़ा लूप हो गया, लेकिन इसमें आई वावेल आ रहा है, आई वावेल, साइज आई वावेल, तो आई वावेल कहाँ लिखेंगे, बीच में लिख देंगे, एक्सरसाइज, एक्सरसाइज, ठीक है। समझ में आ रहा है। अच्छा कुछ आपका आउटलाइन है, जो आपको एक बड़ा मल्टीपल फ्रेज, जो फ्रेजियोग्राफी मैंने बोला था उस टाइम, मैंने बोला था कि कुछ फ्रेज होता है जो कॉमन यूज में बहुत आता है, ठीक है, जैसे थैंक यू, प्लेजर टू मीट यू वगैरह वगैरह, ये सब कॉमन यूज में बहुत आता है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ये सब फ्रेज होता है। तो ये सब फ्रेज का शॉर्टकट बहुत है,
शॉर्ट हैंड जो बुक है उसमें आप जितना जाओगे, उसका जितना डीप में जाओगे ना, उतना आपको शॉर्ट हैंड पता चलेगा और उसको उतना आपको मेमोराइज करते जाना है। मेमोराइज कैसे होगा? आप उसको प्रैक्टिस करना है, आपको लिखना है अपने हाथ से, तभी वो मेमोराइज होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये एस डब्ल्यू का भी ना बहुत सारा शॉर्टकट होता है। एस डब्ल्यू को यूज करके, ये जो बड़ा वाला लूप है, इसको यूज करके बहुत सारा फ्रेजियोग्राफी हम लोग बना सकते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, बाकी आप पिटमैन का बुक अच्छे से उसको प्रैक्टिस करना, तो आपको वो आपके तभी वो हाथ में आएगा इजीली, नहीं तो नहीं आएगा। नहीं तो आप ब्रेक कर करके अलग अलग से उसको लिखोगे। आउटलाइन को कॉन्साइज करना अपने आप में एक आर्ट है, वो तभी आएगा जब आप बहुत बार प्रैक्टिस करोगे। कोई भी नया कोई शॉर्टकट ना हाथ में आने में टाइम लगता है। हम सुनते हैं, हम जल्दी जल्दी में ना पुराना वाला ही वही लिख के चले जाते हैं, बड़ा वाला फॉर्म। हम सोचते हैं कि अभी छोड़ो यार, जल्दी है, नेक्स्ट टाइम करेंगे। नहीं, आपको अभी करना है। वो जो शॉर्टकट है उसको आपको बार बार लिखना है, तभी वो आपका डेली उसमें लिखने में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं कुछ। पहले आते सबसे ज्यादा यूज होता है ना एज वेल एज, एज वेल एज। इसका आपका शॉर्टकट हो गया एज वेल एज। नीचे वाला आपका बड़ा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें एस है, एस है और ये डब्ल्यू है, तो एस और डब्ल्यू, एज वेल एज। एस का तो सिर्फ एस होता है। वैसे भी एस का क्या होता है ग्रामोलॉग? एस का ग्रामोलॉग होता है ये एस फर्स्ट पोजीशन में होता है, क्योंकि ए फर्स्ट पोजीशन में है। ऐसे करके आप अपने आप को ना निशाना करके ऐसे करके आप याद रखो, एस फर्स्ट पोजीशन में होता है, इसलिए एस जो है फर्स्ट पोजीशन में बैठता है, सर्कल एस। ईज होता है पा में हुई थर्ड पोजीशन में, इसलिए ईज आता है इसके ऊपर, ये हो गया ईज। ये एज होता है और हैज होता है। हैज में भी देखिए फर्स्ट पोजीशन का आता है हैज, तो ये हैज हो गया, और ये हीज हो गया, इसमें भी देखिए थर्ड पोजीशन आता है हीज। तो ये बात है, समझ रहे हो? तो ऐसे करके आपको टारगेट करके प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। ठीक है, मैं अभी इसमें वापस आता हूँ। तो ये हो गया आपका एज वेल एज, एस डब्ल्यू हो गया और एस हो गया। अब मैं दिखाता हूँ एज वी कैन। एज वी कैन ये कम आता है, सबसे ज्यादा ये आता है एज वेल एज। एज वी कैन में क्या होता है? एज वी, एस और डब्ल्यू है, एस और डब्ल्यू में सर्कल एस होता है, ऊपर में अबव द लाइन रखा, क्योंकि ए जो है फर्स्ट पोजीशन है। ए प्रोनाउंसिएशन किस में आता है? फर्स्ट पोजीशन में आता है। एज वी कैन, कैन के लिए क्या है? कैन का ग्रामर क्या है? के आ गया। ग्रामर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, नहीं तो आप शॉर्टकट नहीं बना पाओगे। ठीक है, एज वी कैन हो गया। अब मैं देखा इन दिस वे, इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, ये भी एक साथ हो जाएगा। इन दिस सिटी, इन दिस सिटी, इन इनका ग्रामर क्या है? इन। दिस क्या होगा? ईथ सर्कल एस, सिटी, ये एस हो गया, ये एस हो गया, दो हो गया ना, मतलब ये सिटी है लेकिन उच्चारण तो सा है ना। तो ये बड़ा वाला आपको सर्कल एस लगाना है। ये देखो, इन दिस सिटी, तो डॉट वावल आगे पीछे लगा दो, हो गया सिटी, इन दिस सिटी। अब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट आता है एज हैज, इज हिज, ये जो आएगा ना, अब एज इज या एज हैज, ये एक साथ आएगा, एज इज या एज हैज, एज इज या एज हैज। इसमें बड़ा वाला अबव द लाइन होगा, बड़ा लूप, क्योंकि एज से शुरू हो रहा है, एज से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन में एज। अब जो डबल एस हो गया तो इसमें बड़ा लूप हो गया, इसमें डबल एस हो गया, बड़ा लूप हो गया। एज इज भी हो सकता है ये, एज हैज भी हो सकता है ये। आपको सेंटेंस पढ़ के आपका ग्रामर का नॉलेज, इंग्लिश का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसको पकड़ पाओगे। ठीक है, एज इज, नहीं तो आप इसको अलग अलग से लिखोगे, एज लिखोगे, इज लिखोगे, एज लिखोगे, हैज लिखोगे, तो इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा आपको। एक बार में सर्कल बनाना और बार बार सर्कल बनाना, दोनों में बहुत फर्क है। ठीक है, अब इज हिज, इट इज हिज फेवरेट कलर, इट इज हिज, तो इज एक बार लिखोगे, हिज एक बार लिखोगे, नहीं, इज हिज एक बार में लिखोगे भाई, ऐसा करके बड़ा बड़ा लूप लगा दो, इज हिज। इज क्या होता है? थर्ड पोजीशन में है, तो ऑन द लाइन होता है इज हिज। और ये क्या हो सकता है? इज सकता है, इज एज अगर होना है तो उसमें भी इज एज यही होगा, सेम। ठीक है, इसको भी सेंटेंस पढ़ के समझना है। वैसे ये सी एस वगैरह जो आवर होता है ना, आवर, ये थ्रू द लाइन आर होता है, ये बड़ा सर्कल एस होता है, तो ये आवर सेल्स हो गया, आवर सेल्स। ये देखो एस एस, आवर सेल्स, सेम सेल्स। जैसे दिस, दिस क्या लिखते हैं?
ये लिखते हैं दिस, तो देम सेल्व्स में देम सेल्व्स का ऐसे होता है, ईथ करके बड़ा सा सर्कल, इसलिए देम सेल्व्स हो गया। दिस इज भी यही होता है, दिस इज देम सेल्व्स भी यही होता है। तो बहुत बहुत ना रिपीटेशन है, तो इसको आपको समझना है कि कहाँ पे कौन सा अप्रोप्रिएट होगा। जहाँ पे दिस इज होगा वहाँ पे ऑब्वियसली देम सेल्व्स नहीं होगा, जहाँ पे देम सेल्व्स होगा वहाँ पे दिस इज नहीं होगा। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, आप पढ़ते पढ़ते आप समझ जाओगे, इसमें ज़्यादा लोड लेना नहीं है। जो भी मैंने शॉर्टकट बताया, जितना भी शॉर्टकट आपको पिटमैन में मिलेगा, बुक में मिलेगा, जहाँ भी मिलेगा, उसको ग्रामर के साथ अच्छे से आप प्रैक्टिस करो। और ये SW बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अगला चैप्टर STR लूप होने वाला है, उसका शेप थोड़ा अलग होता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना मेन आपका स्ट्रक्चर विथ, जो अंदर में जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे ह्यूमन बॉडी में क्या है, बोन स्ट्रक्चर है, वैसे ये शॉर्ट हैंड का मेन स्ट्रक्चर है। तो इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बिठाना है, पूरा मेमोरी में पूरा लोड करना है, और ऐसे लोड करना है जैसे हम लोग को स्विमिंग करते हैं या हम लोग साइकिलिंग करते हैं, जैसे ही बैठेंगे आराम से बैलेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा, करते रहेंगे। तो वैसे ही ये होना चाहिए, जैसे कलम इसमें लगेगा ऑटोमेटिक आप करते रहोगे, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए ऑल द बेस्ट, आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, 2024 आपका है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।